Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग। जी हाँ, बीपीएससी मेंस जो कि आपका 67th में भी और 68th में भी काम आने वाला है। जो लोग 68th का पीटी अभी दे रहे हैं वो भी जरूर ध्यान से देखें, और 67th मेंस वाले तो निश्चित तौर पर देखें। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जो ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर जो होता है उसके पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है बीपीएससी के द्वारा, और उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखिए, ये नोटिस कल निकाला गया बीपीएससी के द्वारा, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका ये सारा ऑप्शनल जो है, इसमें हिस्ट्री वगैरह और जो भी जो पॉपुलर ऑप्शनल्स है ना, वो सारे इंक्लूडेड है। देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री भी है, ठीक है, आपका एलएसडब्ल्यू भी है, टोटल जितने भी फेमस ऑप्शनल होते हैं वो सब इसमें शामिल है। सोशियोलॉजी भी है, पोल साइंस भी है, फिजिक्स भी है, ये सारे शामिल हैं। और इसमें चेंज क्या किया गया है, देखिए, आप अगर पहले से आप पैटर्न जानते हैं तो आपको पता होगा कि पहले क्या था। अभी देखिए, सेक्शन 1 में आपका क्या होता था? सेक्शन 1 में आपका एंशिएंट हिस्ट्री होता था। अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री होता था, और आपका मेडिएवल हिस्ट्री होता था, है ना। अब इसमें 3 क्वेश्चन होते थे, इसमें भी 3 क्वेश्चन होते थे। दोनों में से एक एक क्वेश्चन बनाना अनिवार्य होता था। और तो आप क्या करते थे, या तो इसमें से 2 कर लेते थे, इसमें से 1 कर लेते थे, या फिर इसमें से 2 और इसमें से 1 कर लेते थे। अब क्या कर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसमें टोटल सिलेबस को कवर किया जाएगा। और सेक्शन 1 इन क्वेश्चन नंबर 1 ये जो होगा ये आपका होगा, और दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स, मतलब 50 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि आपको बनाना ही होगा, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे सेक्शन 1 से ही, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे। तो इन चारों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन बनाना होगा, इन चारों में से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बनाना ही होगा। तो ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको टोटल सेक्शन 1 में आपके 6 क्वेश्चंस होते थे, और उसमें से आपको 3 बनाना रहता था। ठीक है, अब इसमें आपका दिक्कत थोड़ा सा हो जाएगा उन लोगों को जो कि पीटी तो कैसे भी रट करके पास कर गए, लेकिन उनका सिलेबस मेंस का कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। सेक्शन 2 में भी सेम टू सेम वही चीज है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा जिसमें सारे होल सिलेबस को कवर किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2 से। और क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा, और ये क्वेश्चन जो होगा ये भी 50 नंबर का होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए, 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 क्वेश्चन आपका 20 नंबर का हो सकता है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका वर्ड लिमिट क्या होगा, कितने में लिखना होगा, यह सब थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाने की बात हो जाएगी। और फिर से वही सेक्शन 1 की तरह क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 भी होगा। ठीक है, तो ये जो आपका चेंज किया गया है, वो पहले क्या होता था, पहले मैं बताता हूं क्या होता था। पहले जो होता था वो ये था कि आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता था। ठीक है, इसमें आपका एंशिएंट और मेडिएवल होता था, इसमें आपका मॉडर्न और वर्ल्ड होता था। ठीक है, अब इस दोनों में 3-3 क्वेश्चन होते थे, आपके पास 2 विकल्प होते थे, या तो इसमें से 2 बना लीजिए, इसमें से 1 बना लीजिए, या फिर इसमें से 1 बना लीजिए, इसमें से 2 बना लीजिए। ठीक है, तो ये सुविधाजनक होता था। इसमें पूरा सिलेबस कवर नहीं भी करें तो सारे क्वेश्चन जो होते थे वो 50 नंबर के होते थे। और बहुत सारे सेक्शन हिस्ट्री में ऐसे होते हैं जिसमें आपका छोटे क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते, मतलब बड़े क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते। तो क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर सिलेबस देखते थे पीवाईक्यू के आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, और उसको करके चले जाते थे। लेकिन अब टोटल सिलेबस को कवर किया जाएगा, और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना ही होगा। उसी तरीके से इसमें भी क्या होता था, 3-3 क्वेश्चन दोनों तरफ से होते थे। आपके पास फिर से वही 2 ऑप्शन होते थे, 2 बना लो मॉडर्न में से, 1 बना लो वर्ल्ड में से, या फिर 1 बना लो मॉडर्न में से, 2 बना लो वर्ल्ड में से। जो भी सेक्शन आपका मजबूत था उसमें से आप 2 बनाते थे, और जो कमजोर सेक्शन होता था उसमें से 1 बनाते थे। तो पहले से क्या होता था कि हमारी स्ट्रेटजी जो है ऑप्शनल को लेकर के, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो पहले से फिक्स्ड थी। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया, मात्र 20 दिन बचा हुआ एग्जाम का, 20 दिन भी नहीं, अब 20 दिन से भी कम ही समय बचा हुआ है। लेकिन इसने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया। अब पैटर्न जो चेंज कर दिया तो लोग जो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है
उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, या फिर जो पहले से आपका बाकी सब एग्जामों में उलझे रहे या फिर आंदोलन में उलझे रहे, या फिर जिनका पहली बार जो मेंस दे रहे हैं उनको भी दिक्कत हो जाएगी इससे, ठीक है। हालांकि मेंस का डेट जो है वो हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है छात्रों की सीएमओ के साथ, ठीक है, और उम्मीद है कि 1-2 दिन में कुछ फैसला इस पर आ सकता है। तो ये लेटेस्ट न्यूज भी है, ठीक है। 20 दिन मात्र बचे हुए हैं, 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है तैयारी कर लेनी चाहिए, अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए मेंस के लिए। ऑप्शनल पर खास ध्यान दीजिए, केवल हिस्ट्री नहीं, बाकी जितने भी ऑप्शनल के पैटर्न चेंज किए गए हैं सब में विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हालांकि ये सुधार जो है वो पॉजिटिव है, सुधार जो है वो पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मात्र 20 दिन पहले ये जो दिया गया है, तो ये खेल के बीच में नियम चेंज करने वाली बात है, और स्ट्रैटेजी लोगों को अचानक से चेंज करनी पड़ जाएगी। वैसे भी क्या किया गया है, जो डेट दिया गया है वो 29 से 31 दिया गया है, और 29 तारीख को यानी कि फर्स्ट डे ही आपका GS1 और GS2 दोनों का पेपर दे दिया गया है। अब बताइए कि 8 घंटा, मतलब 3-3 घंटा का तो पेपर होगा और 2 घंटा बैठना भी होगा, तो 8 घंटा का पेपर एक ही दिन में देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और सेकेंड डे केवल हिंदी दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आयोग की अपनी मनमानी चल रही है, छात्रों की परेशानी बढ़ रही है, ये देखने को आ रहा है। लेकिन खैर जो भी है, सबके लिए जो भी नियम है वो सबके लिए एक है, परेशानी होगी तो सबको होगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और अभी भी आपके पास ऑप्शन है हिस्ट्री का, साइकोलॉजी का, सॉरी सोशियोलॉजी का और साथ में आपका PSIR का, ये तीनों का ऑप्शनल का नोट्स और बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आप अभी भी ले सकते हैं। अगर नोट्स भी ले लेते हैं तो बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं, इनसे तैयारी करने में आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो हमारे SCS के नंबर्स पर कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, वहां पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और बिल्कुल आप ले सकते हैं हमारे नोट्स और तैयारी कर सकते हैं। खासकर 68th वाले भी यदि चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको भी ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो PT और मेंस दोनों का बैच हमारा शुरू हो चुका है, चल रहा है लगातार, तो आप जरूर से जरूर इसमें ध्यान दीजिए और अपना सीट जो है वो फिक्स कर लीजिए, या फिर आप जो है अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। और एक और आशा मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे यदि चैनल पर नए हैं, और बेल आइकॉन दबाएंगे, ठीक है। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट्स आप लोगों के आ नहीं रहे, कमेंट्स आएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए, है ना। कल से मैंने एक सीरीज भी शुरू किया, MIT सीरीज, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज शुरू किया मैंने 68th PT के लिए, ठीक है। और उसमें मैंने कल वीर कुंवर सिंह के बारे में चर्चा की थी। आगे और भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, स्थान है, बिहार से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि BPSC में अक्सर पूछा जाता है, उसको डील करूंगा। तो निश्चित हमारे चैनल से बने रहिए, और इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।